आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। जैसे कि हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ की तरफ से प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर सर्वे चल रहा है और ख़ास करके हमने देखा कि एम्स में, खासकर निजी अस्पताल में और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर हमारे संवाददाता जा रहे हैं और यहाँ के हाल से सीधे सीधे शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और किस प्रकार से कोरोना काल में उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया हो। इस मुहिम में आप हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के मुहिम से जुड़ें और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन सीधे सीधे रूबरू हो, आखिर धरातल से, ग्राउंड ज़ीरो से क्या है वास्तविकता, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। इसी क्रम में हृदय रोग संस्थान में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का क्या हाल है, आइए सीधे यहाँ के निदेशक से ही इसके संबंधित जानकारी लेते हुए। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस कोरोना काल में जितने भी हृदय रोग संस्थान के अंतर्गत मरीज हैं या कानपुर शहर में या हमारे प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे जितने भी व्यक्ति अपने हार्ट का, खास तौर से अपनी दिनचर्या को लेकर किस प्रकार से इस कोरोना काल में निजात पा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को अपनी जीवन शैली को सामान्य तरीके से व्यतीत करना चाहिए, समय से उठना चाहिए, उसके बाद मॉर्निंग वॉक वगैरह करनी चाहिए, योगासन प्राणायाम करना चाहिए। अपनी स्वस्थ जीवन शैली अगर रखेंगे, खान पान में भी ध्यान रखें कि अभी भी होम डिलीवरी चालू है तो जंक फूड मंगा के अपने घर पे होम डिलीवरी के माध्यम से उसको न खाएं, घर का बना हुआ सुपाच्य हल्का भोजन करें और इस प्रकार से यदि संयमित जीवन व्यतीत करेंगे, समय पर जब उनको मौका लग सके जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और उसके अलावा वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद भी मास्क लगाना न बंद करें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर अनुपालन करें। इन सब चीज़ों को अगर करा जाएगा तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अभी जैसे शासन ने लॉकडाउन लगाया उससे कोरोना के केसेस काफ़ी कम हुए हैं, साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी काफ़ी तेज़ी से चला, इससे भी कोरोना के केसेस कम हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग अपनी नियमित दिनचर्या और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और साथ में वैक्सीनेशन और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, प्राणायाम योगासन आदि करेंगे तो सभी लोग कोरोना से बच सकते हैं। सर, जैसे कि हमको कई इस प्रकार की भ्रांतियाँ आई और एंटी करप्शन कार्यालय में इस प्रकार की शिकायतें भी आई कि एक प्रकार की भ्रांति है समाज में कि जो लोग इधर वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कुछ ऐसी भ्रामक प्रकार की हमने देखा है कि बातें अफवाह उड़ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद वो जो सिम्टम्स होते हैं उस लक्षणों में एक ये भी रहता है कि या तो बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हार्ट फेल भी हो रहा है। क्या ये जो दुष्प्रभाव वैक्सीनेशन के हैं या केवल भ्रांति है? नहीं, ये केवल भ्रांति मात्र है क्योंकि वैक्सीनेशन से ऐसे दुष्प्रभाव नहीं कॉमनली देखे जा रहे हैं। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं जिस लोगों को भ्रम पैदा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना होने जा रहा है और उसने जाके वैक्सीनेशन करवा लिया अपना, तो उसका कोरोना तो वैक्सीन लगाने से नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा। दूसरी समस्या ये हो सकती है वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद 14 दिन तक तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, सडनली कोई ऑन ऑफ करने वाला बटन तो है नहीं वो। अगर उसने 14 दिन के अंदर एहतियात नहीं बरती जबकि वैक्सीनेशन के बाद उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाई है तो उसको कोरोना हो जाएगा। वो कहेगा साहब वैक्सीनेशन के बाद भी हमको कोरोना हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के पहले और बाद भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, ये सब चीज़ों को चलाते रहना चाहिए और वैक्सीनेशन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी भ्रम फैलाने वाले लोग होते हैं वो खुद नासमझ होते हैं और उन लोगों को अल्प ज्ञान होता है। जो डॉक्टर्स, जब सीनियर डॉक्टर्स खुद अपने वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले नॉन डॉक्टर लोगों की बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। निश्चित रूप से हमने दर्शकों को बताना चाहेंगे किस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उनके पुरस्कार हैं हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को खास करके इस बात से अवगत कराना चाहते हैं। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी है और हमारे राष्ट्र का इन्होंने देखा जाए तो गौरव बढ़ाया है और हम सभी बेहद गौरवान्वित महसूस होते हैं जब डॉक्टर साहब का जिक्र न केवल भारतवर्ष में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी होता है। सर, हमने देखा कि जिस प्रकार से आज वास्तविक स्थिति में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हृदय रोग संस्थान में जो नवीनीकरण की ओर बढ़ रहा है और आपके प्रयास से यहाँ पे बेड वगैरह भी काफ़ी देखा जाए तो यहाँ सरकार की तरफ से पैसा जो आवंटित हुआ था, एक समय था जब मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे,
तब आपने और एक शर्मा जी ने काफ़ी ज़मीनी स्तर पे जो है, जब खास करके आप डीन थे हमारे मेडिकल कॉलेज के, तो काफ़ी प्रयास किया था। और उसी के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो आवंटित राशि की गई थी बजट से, और उसके बाद से यहाँ के ऊपर नवीनीकरण का कार्य शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय सीधे सीधे आप ही को जाता है। और ख़ासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कि बात चल रही है कि एम्स की तर्ज पर हमारे कार्डियोलॉजी को और मनोहर लाल चेस्ट को और जेके कैंसर को, इन तीनों को एक साथ जो है वो मिला करके एम्स की तर्ज पे बनाने का है, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्य अभी चालू है? इन सभी संस्थानों को इंडिपेंडेंटली ही डेवलप करने की कार्रवाई शासन द्वारा की जा रही है और वर्तमान सरकार ने काफ़ी बजट बढ़ा दिया है। मेडिकल उपकरणों के लिए भी और दवाइयों आदि के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट बढ़ गया है इस समय। और अगर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए तो किसी भी पेशेंट को कोई भी दवा बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। एक एक पेशेंट को बेड साइड पूरी दवा उसको उपलब्ध कराई जा सकती है। यही स्थिति हमारे हृदय रोग संस्थान में है कि एंड यूज़र तक हर चीज़ की, हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। इससे रोगियों को जो आत्मसंतोष मिलता है वही हम लोगों के संतोष का कारण है, जिससे कि पेशेंट को पूरा बेनिफिट दिया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है आगे की प्रगति का, तो बजट क्योंकि बढ़ा दिया गया है हर चीज़ हर मदों में, तो ये प्रगति का एक तो पहिया है जो लगातार चलता ही रहता है, आगे आगे प्रगति होती चलती है। उसी प्रकार से हम सब लोगों की भी प्रगति होगी। केवल नामकरण से कोई प्रगति नहीं होती। जैसा कि लोगों को कहना था कि एम्स का नाम दे दिया जाएगा तो हमारा संस्थान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। हम लोग का तो मेडिकल कॉलेज का भी दर्जा नहीं है, एक हृदय रोग संस्थान का दर्जा है हमारा। एक ही अंग का इलाज होता है हमारे यहाँ, फिर भी इस प्रकार का इलाज हमारे यहाँ होता है। हर रोगी को शासन की पूरी योजनाओं की, सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं स्वास्थ्य के लिए, निःशुल्क उपचार के लिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना है और असाध्य रोग निःशुल्क उपचार योजना है, इन योजनाओं का जितना लाभ हमारे संस्थान में हृदय रोगियों को मिल रहा है, मुझे शक है कि इसका कुछ भी हिस्सा और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश के या देश के बाहर दूसरे प्रदेशों के, उनमें इतना लाभ इन योजनाओं के अंतर्गत रोगियों को नहीं मिल पा रहा है, हृदय रोगियों को खास तौर से, जितना कि हमारे संस्थान में मिल रहा है। तो मुख्य बात यही है कि आप कितना भी विकास कर लीजिए, अगर आपने बिल्डिंग अच्छी बना ली, एयर कंडीशनिंग कर ली, मशीनें अच्छी लगा ली, लेकिन मरीज़ को अगर सुविधा नहीं मिल रही, इसकी जांच नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ 24/7 खून की जांच होती है। कभी भी कोई पेशेंट को कोई भी जांच, एक छोटी सी जांच कराने के लिए भी सैंपल उसका बाहर नहीं भेजना पड़ता, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। उसी तरीके से एक एक गोली तक अस्पताल से मरीज़ को मिलती है। जो भी भर्ती मरीज़ हैं, किसी भी मरीज़ को बाज़ार से दवा लेके नहीं आना पड़ता है। इस सब के लिए मैं वर्तमान सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को देखते हुए जो भी हमारी बजट की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति किया है। और हम लोगों ने पूरी तरह से जी जान लगा के 24/7 काम करते हुए इस संस्थान में 24 घंटा एंड यूज़र को सब चीज़ मिलती रहती। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दवा वार्ड में पेशेंट के लिए लिखी जाए और ये पता चले कि साहब ये तो स्टोर में रखी है, वार्ड में नहीं है। हमेशा हर दवा वार्ड में उपलब्ध रहती है। इवन हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए जो टेनेक्टाप्लेज नाम की दवा है, जिसकी कीमत मेरे ख्याल से MRP 40-42 हज़ार रुपये होती है, टेंडर में तो काफ़ी सस्ती हमको मिलती है, वो दवा भी वार्डों में उपलब्ध रहती है। जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो उसको फ्री दवा दी जा सके असाध्य रोग निःशुल्क उपचार नियमावली के अंतर्गत, जिसमें कि 24 घंटे का प्रथम 24 घंटे का पूरा इलाज निःशुल्क होता है। इसलिए जो भी मरीज़ हमारे यहाँ आता है इमरजेंसी में, उसको 1 रुपये की भी दवा बाज़ार से नहीं लानी पड़ती है। सर, हम अंत में चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को और खासकर जो प्रशासनिक अधिकारी, खासकर हमारे पुलिस जो इस वक्त ड्यूटी पे कार्यरत है और इस कोरोना काल में, आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जितने भी साथी लोग सरकार की ओर से काम करने में लगे हुए हैं, उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि हम लोग कोरोना में के कंट्रोल करने में पूरे विश्व में काफ़ी आगे चल रहे हैं। और आपने तमाम डेटा इस समय देखा होगा जो आ रहा है, जिसके हिसाब से आबादी के प्रतिशत के हिसाब से इंडिया में मॉर्टेलिटी भी कम है, नए केसेस भी कम हैं बनिस्बत अमेरिका के। ये एक बहुत उसकी उम्मीद की किरण बनती है और इसका मुख्य श्रेय हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हीं को जाता है। उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का साथ में ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का पालन करते हुए वैक्सीन लगवा के वो लोग काम करेंगे तो उनको खतरा नहीं रहेगा। और ये शासन को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, ख़ासतौर से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री योगी जी को, कि जो सबसे पहले वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई तो
हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का नंबर आया, जैसे पुलिस विभाग आदि। इस प्रकार से जो वॉरियर्स थे उन लोगों को वैक्सीनेट सबसे पहले करके प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। ये बहुत सूझबूझ वाला निर्णय था। इसके लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं और हम लोग उसके धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ कोरोना वॉरियर डॉक्टर विनय कृष्णा जी, जिन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का नाम रोशन किया है। और निश्चित रूप से ये जितने भी मेडिकल छात्र रहे हैं उनके आदर्श रहे हैं, और जिन्होंने जितनी भी हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और खासकर कार्यरत रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको जो संदेश दिया है निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो उसे फॉलो करें और अपने परिवार के साथ पूरा जीवन जो भी इस कोरोना काल के अंतर्गत है समय को व्यतीत करा जाए, और बाहर अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकला जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, और वैक्सीनेशन की जो हमारे भारत सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है इस अभियान में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों, ताकि इस कोरोना महामारी की सेकेंड वेव से हम लोग निजात पाएँ। और यदि हम पूरी तरह से सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो तीसरी लहर से भी हम लोग बच सकेंगे। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहें एशियाई न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।